ओम विष्णु विष्णु। ओम गुरुवे नमः। बंदगी श्री गुरु जम्बदेव की, जिनकी ज्योति अपार, जग कारण तारण सकल, सो है इष्ट हमार। बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय हो। विष्णु इस माँ जागृति मंच पर लगातार हमारी सभी आदरणीय बहनों ने आज शब्द के जो भावार्थ सरलार्थ सभी ज्ञानी जन विद्वान जन बहनों ने आज गुरु जम्बेश्वर भगवान की असीम कृपा और आशीर्वाद से आज शब्द नंबर 120 जो आज हम सब बहनों ने मिलकर पूर्ण किए हैं, उन सभी बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि सभी बहनों के सहयोग से आज जो अपना शब्द नंबर 120 जो 4 महीनों की यात्रा थी वो आज पूर्ण हुई है, सभी बहनों के सहयोग से। और आदरणीय संस्थापक विष्णु इस्मा जागृति मंच के आदरणीय सुरेश कुमार जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि हमेशा हमें एक बहुत अच्छी प्रेरणा दी। गुरु जम्बेश्वर भगवान के शब्दों पर हमें सारांश रूप हमें समझाया। और आज जो शब्द नंबर 120 है, इस पर सभी बहनों के विचारों को सुनकर आज जो सारांश रूप सामने आया वो इस प्रकार से है कि गुरु जम्बेश्वर भगवान शब्द नंबर 120 में हमें बता रहे हैं कि ओम विष्णु विष्णु तू बण रे प्राणी, इस जीवन के हावे, क्षण क्षण आए घटनती जावे, मरण दिनों दिन आवे। तो ये कितना बड़ी जो एक गुरु जम्बेश्वर भगवान ने एक बहुत ही सार रूप शब्द ये सुनाया है हमारे सभी प्राणियों के लिए। और गुरु महाराज कहते हैं कि हे प्राणी, जब तक तुम्हारे इस जो पंच भौतिक शरीर में जो आपकी प्राण वायु का संचार हो रहा है, जब तक ये तुम्हारा शरीर स्वस्थ है, तब तक तुम विष्णु विष्णु इस महामंत्र का जाप किया कर, क्योंकि ऐसा कार्य तो इस जीवन के रहते ही हो सकता है। और जब तक गुरु महाराज कहते हैं जितना संभव हो सके आप उस परम पिता परमात्मा का नाम लो। जैसे एक कृषक समाज के लिए तो जो एक सर्वोत्तम जो साधन है हम सब के लिए, तो गुरु महाराज ने इस जीवात्मा की भलाई के लिए ये बहुत ही उत्तम और मोक्ष गति कैसे प्राप्त हो, ये भी गुरु महाराज ने इस शब्द के माध्यम से समझाया कि विष्णु विष्णु का जाप करने से जब हम इस जीवन में आते हैं तो परमात्मा जो विष्णु परमात्मा का स्मरण करने के लिए ये देह हमें मिली है, तो इसको हमेशा ध्यान रखना कि ये अपना जो शरीर है ना, ये अजर अमर नहीं है। इस शरीर की आयु भी सीमित ही है और निश्चित है, और क्षण क्षण करके यह व्यतीत हो रही है और मृत्यु दिनों दिन नजदीक आ रही है। तो गुरु महाराज कहते हैं कि आप चाहे जिस तरीके से जो हम अपने जीवन में, जैसे बच्चे के पैदा होते ही माता पिता खुश होते हैं और सोचते हैं कि मैं अपना बेटा बड़ा हो रहा है, लेकिन वो बड़ा नहीं होता, वो दिनों दिन छोटा ही होता जा रहा है, क्योंकि मृत्यु उसकी नज़दीक ही आ रही है। एक एक क्षण एक एक पल घटता ही जा रहा है और मरने के दिन नजदीक आ रहे हैं। तो गुरु महाराज कहते हैं कि पालटियो गडकाय ने चेत्यो गाती रोल बनावे, गुरु मुख मूर्खा चढ़े न पोहण मन मुख भार उठावे। तो गुरु महाराज कहते हैं ये शरीर रूपी आपका गढ़ है, ये देखते ही देखते पलट जाएगा। तो गुरु महाराज कहते हैं कि यह काल है ना, ये काल आपके रोल गात, यानी उस काल में आपके ऊपर गात लगा रखा है और अब आपको सचेत होना है। अगर आप सचेत नहीं हुए तो वृद्धावस्था का अर्थ है कि जो काल है उसने अब आपके जीवन पर, इस आत्मा पर घात लगा दी है और वह शरीर पर उसने अपना जो प्रभाव जमा लिया है, अब उसे प्रति क्षण इसे तोड़ रहा है। हमारी जो आयु है दिनों दिन घटती ही जा रही है। और गुरु महाराज कहते हैं इस शरीर की जो शक्ति है, तब तक तो आप लोग विष्णु परमात्मा का नाम नहीं ले रहे, लेकिन एक दिन यह शक्ति भी उस काल के अधीन हो जाएगी। और फिर गुरु महाराज कहते हैं ये तुम्हारे जो ये शरीर गढ़ रूपी है, तो इससे भी एक दिन
जीवात्मा निकल कर छोड़कर चली जाएगी। तो गुरु महाराज कहते हैं क्षण प्रति क्षण जो ये काल का एक प्रत्यक्ष जो खेल है, तो इस लोक को आप समझो और सचेत हो जाओ और उस गुरु उस परमपिता परमात्मा के मार्ग पर चलो। जो परमपिता परमात्मा ने जो यह मार्ग हमें बताया है उस पर आप चलो और अपने जीवन यापन को इस संसार के दुख रूपी जो भार आप उठा रहे हो, तो गुरु महाराज कहते हैं कि ये तो मनमुखी और मूर्खता वाले कार्य ही होते हैं, क्योंकि संसार में दुख रूपी जो हम भार उठाते हैं, तो हम हमेशा अपने जीवन में जो नियम है धर्म मर्यादा रूपी जो वाहन पर चढ़ने के लिए गुरु महाराज ने कहा कि इस वाहन पर आप मनमुखी होकर नहीं चढ़ पाओगे। सतगुरु के जो नियम है अगर उस पर आप चलोगे तो आपको मोक्ष और मुक्ति मिल जाएगी। और अधर्म अमर्यादित जीवन को जीना अगर आप चाहोगे तो उसमें सिर्फ आप दुख ही उठा पाओगे, इसके सिवाय और कुछ नहीं है। तो गुरु महाराज ने कहा उस परमपिता परमात्मा की आज्ञा को मानो और विष्णु परमात्मा का क्षण प्रति क्षण इस जीवन में आए हो तो विष्णु विष्णु जाप करो, जिससे आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। और आगे गुरु महाराज कहते हैं ज्यों ज्यों लाज दुनी की लाजे त्यों त्यों दाव्यो दावे, बलियो होय सो बली बुध आवे, बुलियो बुरी कमावे। तो ज्यों ज्यों दुनिया को लाज से लज्जित होगा तो त्यों त्यों वह दबता जाएगा, क्योंकि गुरु महाराज कहते हैं ये दुनियादारी है, ये संसार ही ऐसा है कि इसमें भाई बंधु माता पिता कुटुंब सगे संबंधी सब अपनी मर्यादा को समझते हैं, लेकिन वो उस मोह माया के चक्कर में इतने फंसा देते हैं कि गुरु महाराज कहते हैं समय रहते अपने मर्यादा का पालन करते हुए और अपने कार्य अपने अच्छे कर्म करते हुए परोपकार का कार्य करते हुए भी आप परमात्मा के भजन कीर्तन को करो और परमात्मा के भजन करो। और आप इस दुनिया के चक्कर में पड़ोगे तो ये जितना इस दुनिया इस संसार का जो एक माया जाल है इससे आप दबते ही चले जाओगे। तो गुरु महाराज कहते हैं कि इन संसारी लोगों में से यदि कोई भला पुरुष होगा तो उसके तो सदा ही अच्छी बुद्धि आएगी तथा वह सदा ही सच्ची ज्ञानवर्धक धर्म की बात बताएगा, किंतु जो दुष्ट स्वभाव का आदमी है वह कभी भी जो गलत जो स्वभाव वाला इंसान है वो कभी भी भली अच्छी बुद्धि उसमें नहीं आ पाएगी। वो सदा कुबुद्धि ही प्रदान करते हुए पाप में कर्मों में प्रेरित करेगा तथा स्वयं भी वह वैसा कर्म करेगा और दूसरों को भी वैसे ही कर्म बताएगा। तो गुरु महाराज ने हमें यहाँ बहुत ही सचेत किया कि भले इंसान भले ज्ञानी जन लोगों के पास में बैठना चाहिए, अच्छे अच्छे विचार लेने चाहिए और अच्छी शिक्षा लेनी चाहिए, अच्छा ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और बुरी कमावे बुरे लोगों से हमें हमेशा एक दूरी बनाकर रखनी चाहिए। बुरी जो है उनका कार्य तो बुरी कर्म ही कमाना है, तो उनसे हमें सदा दूर रहना चाहिए। बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा ज्ञान गुरु महाराज का इस 120 नंबर शब्द में। बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय हो।